नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज चेन्नई सुपर ग्रैंड मास्टर शतरंज का दूसरा दिन था और आज एक खास मुकाबला हुआ अर्जुन इरगैसी वर्सेस लेवॉन अरोनियन। लेवॉन अरोनियन मतलब अब यूएसए से खेलते हैं, आर्मेनिया के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि लेवॉन अरोनियन जब अपने एक अच्छे खासे पीक पर भी थे, हम कह सकते हैं, तब अर्जुन इरगैसी का उदय हो रहा था। और जब आपको याद होगा उस समय जब कोरोना का टाइम था और ऑनलाइन मुकाबले ज़्यादा खेले जा रहे थे, तो जो चैंपियन चेस टूर था उसमें अर्जुन कई बार उन्होंने अरोनियन से मुकाबले खेले, जीते भी और बहुत सारे इंटरेस्टिंग मुकाबले हुए, हारे भी कई मुकाबले। उसके बाद जब टाटा स्टील इंडिया पहली बार हुआ तब भी अर्जुन और अरोनियन के बीच जो है हमने एक ख़ास तरह के मुकाबले जो है वो देखे। और अब आप देखिए कि एक समय आ गया है जब जिसको बोलते हैं कि समय चक्र जिस तरह से घटित होता है कि अब वो मौका आया है ऐसा कि अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अर्जुन जो है वो मेन प्लेयर हैं, वो हायर रेटेड प्लेयर हैं और अब यहाँ पर वो अरोनियन का मुकाबला खेले। और आज एक बार फिर से दिखा कि वो राइवली है, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के प्रति सम्मान तो है ही, यहाँ पर खेल में भी दिखता है कि कुछ अलग करने की कोशिश रहती है। तो आज जो मुकाबला हुआ अर्जुन सफ़ेद मोहरों से थे। कल अर्जुन अपना मुकाबला जीत करके ऑलरेडी जो है वो आपने देखा कि 2803 पे पहुंच गए थे। विदित के साथ जो मुकाबला जीता उन्होंने कल। तो D4 से शुरुआत करी, यहाँ पर नाइट F6, C4, E6, नाइट F3 और यहाँ पर हुआ क्वींस इंडियन। काफ़ी दिनों बाद टॉप लेवल पे क्वींस इंडियन का कोई अच्छा मुकाबला देखने मिला, रोचक मुकाबला। B6 यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं G3 सेटअप, बिशप आता है यहाँ पर A6 और आपके C4 के पॉन को पूछता है सवाल कि सपोर्ट कौन लगाएगा। अर्जुन जवाब देते हैं क्वीन C2 से। ओके, यहाँ पर इमीडिएटली जो है अरोनियन चैलेंज कर देते हैं अर्जुन के सेंटर को, यहाँ पर C5 खेलते हुए D4 को चुनौती दे देते हैं। अर्जुन कंटिन्यू करते हैं बिशप G2, नाइट C6, D4 पर प्रेशर और बढ़ाते हैं। तो नाउ D इंटू C5, बिशप इंटू C5 के साथ आता है। यहाँ पर A3 करते हैं अर्जुन, B4 की तैयारी। तो बिशप B7 ऑलरेडी पीछे चले जाते हैं यहाँ पर अरोनियन, कैसल होता है दोनों साइड से। और अब अर्जुन करते हैं B4, बिशप E7, बिशप B2, डेवलपमेंट दोनों साइड से जारी रहता है। और यहाँ पर देखिए ब्लैक का डेवलपमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, वाइट को अभी भी अपना घोड़ा निकालना बाकी है। रुक C8 आते हैं यहाँ पर। सो नाउ नाइट BD2 यहाँ से गेम में आता है और अब यहाँ पर H6 करते हैं यहाँ पर अरोनियन और नाइट G5 वगैरह को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अर्जुन आते हैं यहाँ पर रुक FD1 पर और अरोनियन क्वीन C7 खेल के अभी भी वो जो है वो C फाइल पर एक प्रेशर जो है वो दिखाते हैं यहाँ पर। ओके, अर्जुन रुके C1 आते हैं और C4 पे जो प्रेशर बन रहा है उसको एक मतलब अपना आखिरी मोहरा जो है वो अब गेम में सारे मोहरे दोनों खिलाड़ियों के एक्टिव हो गए थे रुक FD8 के साथ। और अब अर्जुन खेलते हैं नाइट E4, एक्सचेंज यहाँ पर ऑफर करते हैं कि क्या आप नाइट से नाइट एक्सचेंज करेंगे या मैं यहाँ पे मारूँ। अरोनियन नाइट इंटू E4 मार देते हैं और इसके साथ अर्जुन का क्वीन बोर्ड पर आ जाता है। ठीक है, डेफिनेटली ये नाइट गया है और G7 पे एक प्रेशर जो है वो पड़ सकता है, बट यहाँ पर बिशप जो है उसको F8 पर खेलते हैं अरोनियन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप देखोगे कि वाइट के पास स्पेस ज़्यादा है, ब्लैक का जो पॉन स्ट्रक्चर है उसकी वजह से जो करंट सिनेरियो है उसमें वाइट के पास स्पेस ज़्यादा है। तो ऐसे में जो एक नाइट एक्सचेंज हुआ उससे अरोनियन को भी फ़ायदा है क्योंकि अब वो अपने वो दूसरे मोहरे को किंग साइड की तरफ जो है वो ला सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने जब खेला बिशप F8, अर्जुन खेलते हैं क्वीन E3 और यहाँ पर C5 की भी तैयारी है ज़रूरत पड़ने पर। और यहाँ पर नाइट E7 जाते हैं लेवॉन अरोनियन और अपने बिशप का जो डायगोनल है उसको ओपन कर देते हैं। और इसके साथ साथ अरोनियन के जो फ्यूचर प्लान थे वो यहाँ पर एक्टिवेट होने वाले थे। नाइट जो है वो यहाँ पर E7 F5 पर आने के लिए तैयार था। अर्जुन यहाँ पर खेलते हैं H4, क्वीन B8 जाते हैं। जब अरोनियन क्वीन B8 खेले तो मैं देख रहा था, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, कि एक्चुअली में प्लान क्या है, क्या क्वीन को A8 पे ले जाके रखने वाले। मैं सच में इसी तरह से सोच रहा था, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने यहाँ पर रुक को का फाइल जो है वो ओपन किया है और इन फ्यूचर जो उनका आइडिया है ये बिशप को वो पीछे धक्का देके क्वीन को आगे लाने वाले हैं। क्योंकि इस पोजीशन को आप देखिए, सेंटर पर दोनों के कोई भी पॉन जो है किसी भी तरह के यहाँ पर पॉन ब्रेक नहीं आ रहे हैं, पॉन से पॉन नहीं टकरा रहे हैं, तो इतना वक्त है अरोनियन के पास पोजीशन को जो है ग्रूम करने के लिए। ओके, बिशप को H3 लेकर के जाते हैं यहाँ पर अर्जुन और
बिशप A8, किंग जाता है यहाँ पर H2, नाउ क्वीन B7 यहाँ पर आते हैं और इस डायगोनल पर आप देखें कि इवन H1 तक जो है वो नज़र है। ओके एंड नाउ और जो एक्चुअली में बिशप H3 क्यों हटे अर्जुन, उसके पीछे रीजन ये था कि जैसे इन्होंने अर्जुन अगली चाल आते हैं क्वीन B7 के बाद रुक D4, रुक को ऊपर लेकर के आते हैं और उनका आइडिया है रुक F4 और F7 पे अटैक करना। थोड़ी देर के लिए आप देखो तो F7 पे डिफेंडर जो है उसकी भारी कमी है, क्योंकि लाइट कलर के जो मोहरे हैं, जो भी लाइट कलर को कंट्रोल कर रहे हैं वो बोर्ड के इस हिस्से में आ गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या हुआ। इन्होंने खेला रुक E8 अरोनियन ने, अर्जुन खेलते हैं रुक F4, जो कि उतनी अच्छी चाल जो है एनालिसिस में नज़र नहीं आती है, जो इंजन बोलता है, जो एनालिसिस बोलता है। लेकिन मज़ेदार बात है कि जब आप इस तरह की चाल बोर्ड पर खेलते हो, नेक्स्ट मूव में नाइट E5 आ रहा है, ये आसान नहीं होता है किसी के लिए भी कि आप इसको बोलो कि नहीं नहीं ये चाल जो है वो ख़राब है। यहाँ पे सही चाल जो हो सकती थी ब्लैक की E5 चल के ये पॉन सेक्रीफाइस करना, तो मुझे लगता है ये थोड़ा अनह्यूमन मूव है, तो यहाँ पर ये नहीं हुआ। उन्होंने जवाब दिया यहाँ पर B5 और इसको चैलेंज किया, एक्सचेंज करने के लिए तैयार थे यहाँ पर अर्जुन और सॉरी अरोनियन। और उनका आइडिया बड़ा सिंपल है कि आप अगर कुछ इस तरीके से खेलेंगे तो आफ्टर नाइट इंटू नाइट एक तो D5 पर आ रहा है सबसे पहली बात, तो आप D5 का स्क्वायर सरेंडर नहीं कर सकते, और इन फ्यूचर इवन रुक C1 एक्सचेंज और इस फाइल पे जो है डायगोनल पे प्रेशर बनने लगेगा। अर्जुन ने यहाँ पे नाइट E5 खेला और यहाँ पर नाइट E5 का जो जवाब आया, इन्होंने खेला नाइट F5। अर्जुन खेलते हैं क्वीन D3 अपने क्वीन को हटाते हुए, और आप देखिए ये थोड़ा सा डेंजरस यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है जब तक कि ये रुक यहाँ पे रखा हुआ है। D6 खेलते हैं यहाँ पर अरोनियन, अर्जुन आ जाते हैं नाइट F3 पे पीछे। नाउ नाइट E7, क्योंकि अभी जो है वो बिशप इंटू F5 भी मारा जा सकता था। अगर आप यहाँ पे इसकी जगह कुछ और खेल देते, फॉर एग्जांपल रुक यहाँ पे, सो आप यहाँ पर देखिए बिशप इंटू F5 जो है वो काफ़ी अच्छा थ्रेट आ रहा है आफ्टर EF5, और इवन C इंटू B5 जो है वो वाइट खेल सकता है और वाइट का पोजीशन अच्छा रहेगा। तो इसीलिए उन्होंने नाइट को पीछे खींच लिया E7 पे। अर्जुन खेलते हैं यहाँ पर C5, और ये बहुत ही एक ट्रिकी मूव था, क्योंकि जैसे इन्होंने D इंटू C5 मारा, अर्जुन की तरफ से आई बेहतरीन चाल यहाँ पर रुक सेक्रीफाइस, रुक इंटू F7। जी हाँ, आप नहीं मार सकते हो, क्योंकि आप मारोगे तो आफ्टर नाइट E5 किंग G8 यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो बिशप इंटू E6 चेक, और आप किंग H8 जाते हैं तो नाइट F7 चेकमेट हो रहा था। तो इसीलिए रुक F7 बहुत ही एक ब्रिलियंट मूव आई अर्जुन की तरफ से, और अर्जुन ये पोजीशन विन करने लग गए थे। यहाँ पर अरोनियन ने क्वीन D5 खेला, और ये वो मौका था कि अर्जुन को अपना रुक वापस आना चाहिए था। और अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे क्वीन D3 CD3, नो नॉट CD3 सॉरी, क्वीन D3 पे बिशप E6 चेक आ रहा है पहले, एंड किंग H7 अगर तो E इंटू D3, और ये पोजीशन वाइट के लिए बेटर है। अर्जुन ने यहाँ पे क्वीन D5 एक्सचेंज कर दिया, और यहाँ पर आफ्टर बिशप D5 E6 प्रोटेक्ट हो गया, रुक को बचाने के लिए नाइट E5 खेला, तो नाउ C इंटू B4। यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गए अभी। तो क्या हुआ, जैसे इन्होंने मारा तो इन्होंने खेला E4 पहले खेला अर्जुन ने यहाँ पर, तो रुक इंटू C1, पॉन इंटू E5, अभी भी बिशप इंटू E6 डेंजरस है, तो उनको मारना पड़ा नाइट इंटू D5 और इस पर सपोर्ट लगाया। बिशप आया C1 पे, सो बिशप आया यहाँ पर E6 पे, और अभी रुक बचाना है क्योंकि नाइट पर अटैक है, तो रुक को A7 लेके गए, तो बिशप इंटू E5, पॉन इंटू B4। यहाँ पर पॉन और पीस दोनों बराबर हो गए थे। इन्होंने नाइट B4 मारा तो रुक B7 करके बिशप D4, और अर्जुन ने रुक इंटू B5 मारा। खेलने को गेम अभी भी बहुत कुछ खेला जा सकता था, लेकिन दोनों खिलाड़ी यहाँ पर ड्रॉ पर सहमत हो गए। तो ये एक्चुअली में बहुत आसान गेम नहीं है, ये एनालाइज करने पे काफ़ी टाइम इस गेम पे दिया जा सकता है, काफ़ी लंबा टाइम दिया जा सकता है। लेकिन हाईलाइट अगर हम देखें इस गेम की, तो अर्जुन ने जिस तरीके से अपने रुक को गेम में लेके आए, मुझे लगता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था जिस तरीके से रुक को गेम में लेकर के आए वो, और मौका बन गया था बॉस, मौका बन गया था यहाँ पर अपने ये इस तरह का रिस्क भी लेना कि बिशप को आप H3 लेके जा रहे हो, आपको पता है कि ये दो पीस यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये आकलन कर लेना कि कुछ नहीं होगा, ये भी कमाल है। आई थिंक ये अच्छी चाल थी, और यहाँ पे बिल्कुल फंस गए थे अरोनियन आफ्टर रुक इंटू F7। यहाँ पर ये बढ़िया सेक्रीफाइस था, ये हाईलाइट था गेम का। बट मैं बहुत सरप्राइज था कि क्वीन D5 के बाद अर्जुन ने जो है क्वीन इंटू D5 मारा। कुछ ना कुछ तो मिस हुआ है आज उनसे, अदरवाइज़ वो रुक F4 वापस लाते हो जिस तरह से वो एक्यूरेट चेस खेल रहे हैं। तो खैर इसके बाद अरोनियन ने कहीं कोई गलती नहीं की, कॉम्प्लिकेशंस में बराबर वो कैलकुलेट करते रहे, और जैसे ही अर्जुन से एक गलती हुई उन्होंने गेम को बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया। अच्छी शुरुआत है अर्जुन की, 1.5 हो चुके हैं। 11 अरोनियन मुझे लगते थे कि एक ऐसे इंसान है जहाँ पर शायद अर्जुन को साइकोलॉजिकली एक दबाव होगा,
लेकिन उनसे मैच ड्रॉ के साथ आगे बढ़ गए हैं। अब बाकी खिलाड़ियों से आपको मैच खेलने हैं। देखते हैं कि क्या अर्जुन ये टूर्नामेंट जीत पाएंगे, क्योंकि अगर अर्जुन ये टूर्नामेंट जीत पाएंगे, आप सभी जानते हैं वो फीडे कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई करने के बेहद करीब पहुंच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं गेम का वीडियो जैसे ही आता है वो अपलोड करता हूँ। विदित और जो अर्जुन का गेम का वीडियो आया है वो 32 मिनट का वीडियो है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ, आप चाहते हो मैं कमेंट्री करके अपलोड करूँ उसको? अगर आप चाहते हो तो मैं बिल्कुल करूँगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आप पक्का बताना। बाकी ये गेम तो छोटा है, ये गेम मैं ज़रूर जो है इसको जो ओरिजिनल गेम आएगा उस पर कमेंट्री करके अपलोड करता हूँ। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।